नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इंजन में लगे दो ऐसे महत्वपूर्ण सेंसर के बारे में बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर होते हैं। अगर इनमें से कोई सेंसर ख़राब हो जाए तो आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, साथ ही आपकी गाड़ी के इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आजकल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके इंजन में बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं और वो सारे सेंसर हमारी गाड़ी के ECM या कार के कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जो कि सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है, उसके बाद इंजन को इंस्ट्रक्शन देता है। तो अगर इस गाड़ी की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी बहुत सारे सेंसर दिए गए हैं और जो हमारी गाड़ी का ECM है वो यहाँ पर है। तो ये जो ECM होता है दोस्तों, सारे सेंसरों से जुड़ा हुआ होता है। जितने भी सेंसर होते हैं यहाँ पर ECM को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ECM जो है सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा। अगर सेंसर में प्रॉब्लम है तो ECM को पता चल जाएगा और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लगी वार्निंग लाइट को ऑन कर देगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ECM तो समझ जाता है बट हमको समझ में नहीं आती। जैसे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनकी वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में दी नहीं होती और जब हम गाड़ी को चलाते हैं हमें लगता है कि माइलेज ड्रॉप हो रहा है या इंजन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं मिल रहा, और जब हम अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर या किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो वो OBD स्कैनर के माध्यम से जब गाड़ी को स्कैन करता है तब एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी गाड़ी के एग्जॉस्ट टेल पाइप में आप ये जो देख पा रहे हैं, जैसे ही इंजन से जो हानिकारक गैसेस निकलती है या धुआं निकलने की जो जगह होती है वो साइलेंसर से जुड़ी होती है। और साइलेंसर आप देख पा रहे हैं, ये 3 सिलेंडर इंजन है तो यहाँ पर 3 पाइप दिए गए हैं, 1, 2 और 3, और नीचे जाके जो है ये 1 हो गया है। ठीक है, तो तीनों सिलेंडर से जो गैसेस निकलती है, जो धुआं निकलता है वो साइलेंसर के माध्यम से पीछे से निकल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही गैस निकलने का स्थान है उसके बाद एक सेंसर लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला सेंसर, ये जो कि ग्रीन वायर से जुड़ा हुआ होता है और ये सभी गाड़ियों में होता है। ये जो सेंसर देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर। अब यहाँ पर जो 3 पाइप निकल रहे हैं वो नीचे जाके 1 हो गए, लेकिन उससे पहले ये जो मोटा सा भाग देख रहे हैं जो कि यहाँ पर जो सेंसर है उसके नीचे लगा हुआ है। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वहाँ से 3 पाइप आ रहे थे और यहाँ पर जाके जो है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया और फिर नीचे जाके जो है ये एक पाइप नुमा आकृति में पीछे चले गया है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कैटालिटिक कन्वर्टर। यानी कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है, इससे पहले जो है एक सेंसर लगा होता है जो कि होता है प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर। तो ये दोस्तों क्या मॉनिटर करता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो सेंसर होता है दोस्तों, जैसे ही एग्जॉस्ट टेल पाइप में हानिकारक गैसेज आती हैं तो ये मॉनिटर करता है कि इंजन कितना पोल्यूशन कर रहा है और ECM को सिग्नल भेजता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि आप यहाँ नीचे देख रहे थे, मैंने अभी दिखाया था, फिर से दिखाता हूँ। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महंगा पार्ट होता है। इसकी लोग चोरी भी करते हैं, जो चोर होते हैं वो इसको चुरा लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इसके अंदर एक मिट्टी नुमा एक चीज़ होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती है। तो हानिकारक जो गैसेस होती हैं उनको ये रिड्यूस करता है, यानी उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके एग्जॉस्ट टेल पाइप से निकाल देता है, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण कम हो। तो यहाँ पर जब गैस हमारी जो है फिल्टर होती है इससे और एग्जॉस्ट टेल पाइप से यहाँ से जो है पीछे जाती है, तो उसके बाद भी जो है फिल्टर होने के बाद भी जो है यहाँ पर एक आप सेंसर देख रहे होंगे जो कि सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर होता है। तो दोनों चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है हमारी गाड़ी का जो ECU है सेंसर के माध्यम से। जैसे ही एग्जॉस्ट टेल पाइप में गैस आई, यानी यहाँ पर जो है हानिकारक गैस आई, तो मॉनिटर किया कि कितना जो है प्रदूषण कर रही है, और कैटालिटिक कन्वर्टर से फिल्टर होने के बाद हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो कितना प्रदूषण कर रहा है। यानी कि जो हमारी गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, वो सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर मॉनिटर करता है और इंजन से निकलने वाली हानिकारक जो गैसेज होती हैं उनकी मात्रा को प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर सेंस करता है, जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर लगा होता है और दूसरा कैटालिटिक कन्वर्टर के नीचे लगा होता है। तो अब बात आती है दोस्तों कि माइलेज कैसे कम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी सेंसर ख़राब हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला सेंसर ख़राब हो गया जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी का जो ECM है वो सेंस तो कर नहीं पाएगा कि वास्तव में हमारी गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है, यानी इंजन से कितनी हानिकारक गैसेस निकल रही हैं। सीधे जो है सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर की जो रीडिंग है उसको मॉनिटर करेगा। तो होगा क्या उस टाइम पे, यहाँ पर जो है हमारी गाड़ी का जो ECM है वो सोचेगा कि हमारी गाड़ी का जो सेंसर है वो परफेक्टली काम कर रहा है, यानी कि रीडिंग अगर वो देगा नहीं तो वो सोचेगा कि प्रदूषण कम ही कर रहा है, क्योंकि सेकेंडरी जो सेंसर है वो रीडिंग दे रहा है कि प्रदूषण कम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, पेट्रोल की मात्रा को थोड़ा और बढ़ा देगा जिससे इंजन और अच्छा परफॉर्म करे।
ठीक है। तो इस तरह से माइलेज कम हो जाएगा। लेकिन अगर सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो जाता है तो फिर क्या होगा दोस्तों, अगर सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वो मॉनिटर नहीं कर पाएगा जो फिल्टर होकर गैसेस निकल रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर है इसी को डिटेक्ट कर पाएगा। तो इसी हम सोचेगा कि भाई बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है इंजन, तो पेट्रोल की मात्रा को थोड़ा कम करो, जिससे इंजन का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो ये कारण हो सकता है, ठीक है, माइलेज कम होने का या इंजन का परफॉर्मेंस कम होने का। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कैटलिटिक कन्वर्टर जो होता है इसके अंदर एक मिट्टी नुमा पदार्थ होता है जो कि हानिकारक गैसेस को फिल्टर करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो जब भी आप जो है अपनी गाड़ी को कहीं छोड़े रिपेयर कराने से पहले तो इसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक या जो चोर होते हैं वो इसके अंदर की मिट्टी को निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारी गाड़ी जो है प्रदूषण भी ज़्यादा करती है, और जो सेकेंडरी सेंसर होता है जो कि मॉनिटर करके ECU को संकेत भेजता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रही है, क्योंकि इसमें जो है मिट्टी है ही नहीं, वो केमिकल है ही नहीं जो कि हानिकारक गैसेस को फिल्टर करने के बाद पर्यावरण में छोड़े। तो अगर प्रदूषण ज़्यादा करेगी गाड़ी तब भी जो है ECM गाड़ी में फ्यूल की सप्लाई को कम कर देगा, जिससे गाड़ी के इंजन का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर इंजन का परफॉर्मेंस डाउन होता है या माइलेज कम होता है तो ऑक्सीजन सेंसर को भी एक बार चेक कराइए। अगर आपकी गाड़ी का माइलेज बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, या फिर आपकी गाड़ी का जो पिकअप है, या फिर आपको चलाने में मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर जो है आपको ये चीज़ देखनी है। और जो कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर जो मिट्टी होती है, जो केमिकल होता है, अगर उसके अंदर प्रॉपर है तो वो अच्छे से काम करेगा, आपकी गाड़ी जो है प्रदूषण कम करेगी, और यहाँ पर जो हमारी गाड़ी का ECU है उसको सही संकेत मिलेगा। और अगर मिट्टी नहीं है, किसी ने निकाल ली है, तो गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा करेगी गाड़ी, और ECU जो है फ्यूल की सप्लाई कम करके उसको कम करने की कोशिश करेगा, यानी प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी के ये दोनों सेंसर ख़राब हो जाते हैं या कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर की जो मिट्टी होती है अगर कोई निकाल लेता है, तब जो है ये प्रॉब्लम आती है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।